हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था। जब हमने इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ा था तो हमने फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन को रिसॉल्वेंट कर्नल की मदद से हमने क्या किया था, सॉल्व किया था उसका इक्वेशन। और कल ही हमने क्या पढ़ा था, रिसॉल्वेंट कर्नल निकाला था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस के, कि अगर हमें कर्नल दिया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का तो हम रिसॉल्वेंट कर्नल और इटरेटेड कर्नल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम उसके ही बेस पे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसॉल्वेंट कर्नल। तो उसके मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें गिवन है वाई एक्स इक्वल टू ई टी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 0 to x ई टी पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई टी डी टी। ये हमें दे रखी है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हमारे पास के एक्स टी गिवन है तो हम के एक्स टी से पहले हम रिसॉल्वेंट करना निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्टेरा के लिए हमारे पास यहाँ पर जो के एक्स टी है ये एफ एक्स हो गया, ये के एक्स टी हो गया। तो के एक्स टी है ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यही हमारे लिए क्या होता है के वन एक्स टी, जो फर्स्ट इटरेटेड कर्नल होता है। तो सेकेंड इटरेटेड कर्नल क्या होता है, के टू एक्स टी हमें पता है, यहाँ आता है टी टू एक्स। अब आएगा के एक्स जेड, के एक्स जेड क्या आएगा, इसमें एक्स जगह एक्स रहेगा, टी की जगह जेड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और आएगा के वन जेड टी, अब मतलब एक्स की जगह रखना है, बाकी सेम। और डी जेड, अब ये आ गया टी टू एक्स। अब ये हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो क्या हो गया, वो वैसे भी ई की पावर 0 1 हो गया, ये आ जाएगा बाहर क्योंकि इसमें जेड है नहीं। ई की पावर एक्स माइनस टी स्क्वायर आ गया बाहर, वन का इंटीग्रेशन होगा जेड, जेड की लिमिट आएगी टी टू एक्स। ये कितना आ गया एक्स माइनस टी ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ऐसे थर्ड इटरेटेड कर्नल निकालेंगे अगर आप के थ्री एक्स टी, के थ्री एक्स टी क्या आएगा टी टू एक्स के एक्स जेड सेम ही आएगा। और के टू जेड टी, के टू जेड टी में क्या आएगा जेड माइनस टी ई की पावर जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी जेड। और इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर में बाहर ले लूँगा, इंटीग्रेशन टी टू एक्स आएगा केवल जेड माइनस टी डी जेड, ई की पावर ये माइनस जेड स्क्वायर की पावर 0 हो जाएंगे, ये आएगा। तो क्या आएगा इसका ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका आएगा जेड माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आएगी टी टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो आप, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ऐसे सिमिलरली करते रहोगे तो एम एच इटरेटेड कर्नल आ जाएगा आपका, के एम एक्स टी आ जाएगा एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल और ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऐसे आएगा। ये हमने ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। 3 में स्क्वायर आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल मतलब वही पावर वही फैक्टोरियल आ रहा है, एक कम होकर आ रहा है, एम में एम माइनस वन आएगा, ये हमें पता है। तो इसका रिसॉल्वेंट कर्नल क्या होगा आर एक्स टी। अब यहाँ पर लैम्डा की जगह कौन है, लैम्डा 1 है, देखिए तो क्या हो जाएगा समेसन 1 की पावर एम माइनस वन, के एम एक्स टी कितना एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एम गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ गया बाहर, समेसन केवल किसका बचा, समेसन बचा एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसमें अगर हमने देखा हुआ है कि अगर हम 1 रखेंगे तो आएगा 1 प्लस इसकी एक पावर आएगी प्लस, तो ये हमने देखा हुआ है जब 8 की पावर एम माइनस वन या एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल होता है तो ये किस फॉर्म में बनता है, अगर एम गोज टू 1 टू इन्फिनिटी ये बनाता है एक्सपोनेंशियल सीरीज। और एक्सपोनेंशियल सीरीज का सम क्या आता है, ई की पावर एक्स आता है ना, तो ई की पावर एक्स जो आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया इसका रिसॉल्वेंट करना। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये रिसॉल्वेंट करना लगे तो सोल्यूशन आएगा। तो सोल्यूशन कैसे निकलता है इसका, ये है वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स कितना है हमारे पास ई टी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 0 to x
अब आता है आर एक्स टी लैम्डा जो हमने निकाला हुआ है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और ई की पावर एक्स माइनस टी, और एफ टी डी टी आएगा, और एफ टी क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो टी में आएगा क्योंकि एफ एक्स एफ टी का ई की पावर टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसमें हम निकालेंगे, जब हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले अंदर से कर लेता हूँ मैं, इसमें जो एक्स वाले हैं देखो ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐड हो जाएगी पावर, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और ये वाला कैंसिल हो गया और बचेगा माइनस टी डी टी। अब इसमें ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको लिखोगे आप ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस टी, एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स वाला टर्म है वो आ जाएगा बाहर। अब ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी, 0 टू एक्स, इसका माइनस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ आएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर 0 हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, अब जब ये इसके साथ होगा तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसका इससे होगा प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब ये हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही इसका क्या है आंसर है। तो हमने क्या करा, रिसॉल्वेंट करने की हेल्प से वोल्टेज एंड इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करा। ऐसे ही आप एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस टी लेके कर लेना। अब मैं एक और टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है, एक दो इसमें आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और आज इसमें मैं और एक और बताऊँगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, जो इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं, इटरेटिव मेथड, ये तो विद द हेल्प ऑफ रिसॉल्वेंट कर्नल है, वो आएगा विद द मेथड ऑफ इटरेटिव मेथड। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी वाई टी डी टी। तो फिर यहाँ पर देखिए के एक्स टी, ये एफ एक्स हो गया, ये के एक्स टी हो गया, के एक्स टी हमें गिवन है 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी, इसी को हम क्या बोलेंगे K1 XT। अब हम निकालेंगे अगला सेकेंड इटरेटेड कर्नल, तो K2 XT क्या आएगा, K2 XT आएगा यहाँ पर T2X KXZ, KXZ क्या आएगा, एक्स रहेंगे टी की जगह जेड आएगा, तो 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस जेड, 2 ये है ना, हाँ 2 प्लस कॉस जेड आएगा, और फिर आएगा K1 ZT, इसमें ही एक्स जेड जेड आएगा, टी की जगह टी रहेगा, तो 2 प्लस कॉस जेड अपॉन 2 प्लस कॉस टी। ठीक है, और डी जेड। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कैंसिल हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें जेड के रिस्पेक्ट में ये तो एक्स और टी वाले फंक्शन है, तो 2 प्लस कॉस एक्स और 2 प्लस कॉस टी आ जाएगा बाहर, और अंदर आ जाएगा ओनली वन का इंटीग्रेशन होगा जेड T2X, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टी 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी। ऐसे K3XT क्या होगा, K3XT होगा T2X KXZ, तो सेम आएगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस जेड, और आएगा K2ZT, K2ZT क्या आएगा जेड माइनस टी, एक्स जेड रखना है आपने, 2 प्लस कॉस जेड अपॉन 2 प्लस कॉस टी डी जेड। ये कैंसिल हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी, फिर आ जाएगा जेड माइनस टी का, आ जाएगा जेड माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी T2X, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 को 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी ऐसे ही रहेगा। तो इससे हम क्या लगा रहे हैं, तो एम एस इटरेटेड कर्नल क्या होगा, एम एस इटरेटेड कर्नल हो जाएगा KMXT हो जाएगा एक्स माइनस टी की पावर m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी ऐसे ही रहेगा। तो इसका रिसॉल्वेंट कर्नल क्या होगा RXT। अब देख लेते इसका लैम्डा ही है कि नहीं, 1 दे रखा है हमारे पास, तो लैम्डा यहाँ पर दे रखा है 1, तो कितना हो जाएगा समेसन 1 की पावर m माइनस 1 और KMXT, ये हमारे पास KMXT गिवन है। ठीक है, अभी आएगा m गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, ये तो 1 हो गया, ये आ जाएगा बाहर। अब ये बन जाएगा फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज, क्या आ जाएगा इसका 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी
यहाँ पर आ जाएगा ये ई टू पावर ऑफ एक्स माइनस टी, तो निकल के रिसॉल्वेंट करना है। अब सोल्यूशन आएगा इसका कैसे, सोल्यूशन आएगा इसका वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स, ये पूरा ऐसे आएगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी, और एफ टी क्या आएगा ई की पावर टी साइन टी। ठीक है, ये रिसॉल्वेंट करने की वैल्यू हमने ये पूरा नहीं लिखा, इसके साथ आएगा कि पावर एक्स माइनस टी, ये इंटू ये आएगा, फिर एफ टी आता ना इंटू डी टी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इसकी जो ई की पावर एक्स साइन एक्स है वो ले लो बाहर, ये तो पहले से बाहर, वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर देना है आपने ध्यान, यहाँ पर क्या होगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ई की पावर एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा बाहर। ठीक है, देख ई की पावर एक्स, हाँ ई की पावर एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स, ये एक्स के फंक्शन है, ई की पावर एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स, ये एक्स के फंक्शन ही आ जाएंगे बाहर। इंटीग्रेशन हो जाएगा ओनली किसका, 0 टू एक्स किसका, ये रहेगा साइन टी अपॉन 2 प्लस कॉस टी, साइन टी अपॉन 2 प्लस कॉस टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, अब हमें पता है कि कॉस टी का होता है माइनस, अगर मैं इसको पूरा यू मानूँ, अगर मैं 2 प्लस कॉस टी को यू मानूँ तो माइनस साइन टी डी टी आ जाएगा डी यू, तो साइन टी डी टी आ जाएगा माइनस डी यू, तो ये हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, तो मैं उस माइनस साइन को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी यू बाई यू, मतलब लॉग टाइप से, तो बन जाएगा लॉग यू, यू क्या है 2 प्लस कॉस टी। अब इसकी लिमिट आएगी 0 टू एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स 2 प्लस कॉस एक्स, तो अगर रखेंगे तो आएगा लॉग 2 प्लस कॉस एक्स और माइनस लॉग कॉस 0 होता है 1, तो लॉग 3 आ गया। इसको इसके साथ लिख सकते हैं, इसमें की पावर एक्स भी इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2 माइनस कॉस एक्स। अब वैसे भी माइनस बाहर के 2 प्लस कॉस एक्स के साथ ये रहेगा, ये वाला हिस्सा लॉग 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 3, ये लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा लॉग एम अपॉन एन। तो ये क्या निकल गया, इसका सब्डिशन निकल चुका। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है, अगर आपने इसको माइनस हटाना है तो 3 को ऊपर लिखिए, 2 प्लस कॉस एक्स नीचे लिखिए, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये मिल गया था हमारे पास जो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा अगर हमें और करना है तो एक और दो और ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है अगला, सॉल्व वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 0 टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास ये एफ एक्स है, ये के एक्स टी हमें गिवन हो गया, यह है की पावर एक्स माइनस टी, यही होगा मान ले k1 एक्स टी फर्स्ट इटरेटेड करना। तो k2 एक्स टी क्या होगा, k2 एक्स टी होगा t2 एक्स के एक्स जेड और k1 जेड टी और टी जेड, माइनस जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस टी आ जाएगा बाहर। ये बहुत बार हमने कर चुके हैं, जेड फिर आएगा t2 एक्स, आ जाएगा एक्स माइनस टी ई की पावर एक्स माइनस टी। अब आपको पता है कि k3 एक्स टी क्या आएगा, वो अभी हमने ऐसे ही बहुत सारे सवाल कर लिए, तो मैं इसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ए की पावर एक्स माइनस टी। तो एम एक्स इटरेटेड कर्नल क्या आता है इसका, के एम एक्स टी हो जाएगा एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1 का फैक्टोरियल और ए की पावर एक्स माइनस टी। ये सेम वैसे ही जैसे ए की पावर एक्स में माइनस टी स्क्वायर था, है कि नहीं। और कल भी हमने की पावर एक्स माइनस टी का करा था, तो आप कल का वो देख सकते हैं अगर जिसको ध्यान नहीं आ रहा है। तो रिसॉल्वेंट कर्नल क्या होगा, इसमें जो लैम्डा है वो 2 है,
ये लैम्डा की जगह कौन है 2, तो क्या आएगा समेसन 2 की पावर m माइनस वन के एम एक्स टी एक्स माइनस टी की पावर m माइनस वन अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल और e की पावर x माइनस टी m गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें ये बाहर ले लूँगा मैं e की पावर x माइनस टी को, इसको 2 के साथ ले ली, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स माइनस टी, इसकी पावर आएगी m माइनस वन अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल m गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा e की पावर x माइनस टी, और ये किसका होता है e की पावर x की जगह ये है 2 इंटू एक्स माइनस टी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो e की पावर 3 इंटू एक्स माइनस टी। तो इसका जो आ गया हमारे पास जो रिसॉल्वेंट करनल आ गया वो निकल गया e की पावर 3 इंटू एक्स माइनस टी। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा वाई एक्स इक्वल टू, इसमें हमारे पास एफ एक्स था साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस 2 0 टू एक्स ऐसे रहेगा, और वो आएगा रिसॉल्वेंट कर्नल और एफ टी आएगा। रिसॉल्वेंट कर्नल कितना हमारे पास ये है, तो एक पावर 3 इंटू एक्स माइनस टी और एफ टी कितना आएगा साइन टी डी टी। तो इसमें आप e की पावर 3x ले सकते हो बाहर, 2 e की पावर 3x 0 टू x, अब बचेगा e की पावर माइनस 3t और साइन टी डी टी। अब इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं i नाम दे रहा हूँ 0 टू x e की पावर माइनस 3t साइन टी डी टी। अब आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो कौन आता है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ऐसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका माइनस 1/3 e की पावर माइनस 3t, इसमें लिमिट आएगी 0 टू x, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन साइन टी का आएगा कॉस टी, इसका आएगा फिर से इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई माइनस में तो प्लस कर दिया मैंने ये, और 0 टू x dt ये हो गया। फिर से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पहले इसकी निकाल लेते हैं, ये आएगा हमारे पास माइनस 1/3 e की पावर माइनस 3x साइन एक्स रखिए टी जब पूरी जगह, फिर 0 के साइन 0 हो जाएगा 0, ठीक है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0 के केस में तो 0 हो गया। इसमें फिर से लगेंगे क्या, फिर से इसमें 1/3 रखिए आप बाहर, इसमें फिर लगाइए रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, तो कॉस टी ऐसे ही उसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1/3 की पावर माइनस 3t, लिमिट इसमें ये बड़ा ब्रैकेट मार देता है 0 टू x, माइनस आएगा कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस साइन टी, और इसका इंटीग्रेशन आएगा फिर माइनस में, तो फिर वो माइनस हो जाएगा, तो 1/3 e की पावर माइनस 3t, वैसे मैंने 3 बाहर ले रखा है, तो हाँ इसका e की पावर माइनस 3t का आएगा माइनस 1/3 की पावर माइनस 3t, तो उसका मैंने माइनस यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब ये होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो रहा है i इक्वल टू माइनस 1/3 e की पावर माइनस 3x साइन एक्स, पहला तो ये हो गया, प्लस सेकंड केस में हो रहा है हमारा इसका 3 और इसका 3 बाहर ले लीजिए 1/9 हो जाएगा, ठीक है, अरे अलग अलग ले जाना 1/9 इसमें माइनस में आएगा, और माइनस में बाहर ले रहा हूँ, दोनों का अलग अलग ले जा रहा हूँ 1/9 हो जाएगा। अब इसमें रखिए x, तो cos x और e की पावर माइनस 3x, पहला तो ये आएगा cos x e की पावर माइनस 3x, ठीक है। अब रखिए 0, cos 0 हो जाएगा 1, e की पावर 0 भी हो जाएगा 1, तो -1 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें -1/9, और इस वाले केस में -1/9 आएगा, और क्या बन जाएगा देखिए 0 टू x साइन टी e की पावर माइनस 3t, तो सेम वही इंटीग्रेशन हो गया ना जैसे हमने i माना था, तो ये हो जाएगा i, ये भी i, इसको इधर लेके आइए, तो i प्लस 1/9 आई, तो हो जाएगा 10/9i, अभी हो जाएगा आपका -1/3 e की पावर माइनस 3x साइन x माइनस 1/9 cos x e की पावर माइनस 3x माइनस 1, तो i की वैल्यू हो जाएगी 9/10 से इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा 3/10 माइनस में
e की पावर माइनस 3x साइन x और हो जाएगा माइनस 1/10 कॉस x e की पावर माइनस 3x माइनस 1। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 की पावर 3x से हम इसको इंटू कर देंगे, तो सोल्यूशन आ जाएगा yx इक्वल टू साइन x प्लस, अब 2 की पावर 3x से इंटू करेंगे तो अलग अलग करेंगे, तो 2 से इंटू करिए इसको, क्या है तो माइनस में आ जाएगा, 2 5 का 3/5 हो जाएगा साइन x, और माइनस इसका जो 2 से किया तो 2 5 जो हो जाएगा माइनस 1/5, इससे कटेगा ओनली कॉस x, अब माइनस माइनस का ये रहेगा प्लस 1/5, और इसके साथ आएगा वो क्या e की पावर 3x। अब इन ये होगा 5 तो 2/5 ये हो गया साइन x माइनस 1/5 कॉस x प्लस 1/5 e की पावर 3x। 5 आप बाहर सकते हो तो 1/5 के साथ आएगा 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस e की पावर 3x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ आपको जो है इसमें है कि नहीं देखते हैं। इसमें मैं अब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बता देता हूँ आपको, या तो कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के मेथड से, बाकी आप ऐसे करते रहिएगा। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करा देता हूँ मैं फ्रेडहोल्म के पहले, उसके बाद आपको करा दूंगा वोल्टेरा के जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड होते हैं, तो मैं पहले करा देता हूँ। इसे इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आपको करना है तो इसका एक हमें फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, तो इसके थोड़े क्वेश्चन लेंथी भी हो सकते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बाय इटरेटिव मेथड। अब इसके क्वेश्चन ढूंढते हैं। इसके तो क्वेश्चन हमें मिल चुका है, एक फ्रेडहोल्म का बता देते हैं। तो उससे कैसे करना है, पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका इटरेटिव मेथड का। अगर हमारे पास जैसे ये हमारे पास क्या है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है kxt yt dt, ठीक है। तो इसका जो nth अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन होगा वो होगा fx प्लस लैम्डा a टू b kxt yn माइनस 1 t dt। और ये यहाँ पर हमने क्या करना, y नॉट जो हम लेंगे y नॉट x वो fx से लेके चलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इसका ऐसे उसके लिए होगा, किसके लिए, वोल्टेरा के लिए होगा। तो इसका ले लेते हैं इक्वेशन। तो जैसे हमारे पास है yx इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 0 to 1 x प्लस टी वाई टी डी टी। अब वो ये पूछेंगे कि इसको हम बोलेंगे, मतलब इसको हम अगर थर्ड ऑर्डर अप टू थर्ड ऑर्डर तक करना है इसका सॉल्यूशन, अप टू सेकेंड ऑर्डर, तो समझ जाइए कि ये इटरेटिव मेथड है। अगर इटरेटिव मेथड नहीं बोला, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो अगर आपको ये पूछो कि अप टू थर्ड ऑर्डर तक इसका सोल्यूशन निकालिए, अप टू सेकेंड ऑर्डर तक का सोल्यूशन निकालिए, तो ऐसे करना। अब इसमें अगर ये बोलेंगे कि सोल्यूशन करो बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू थर्ड ऑर्डर, बात एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स कौन है, 1 है, तो वाई नॉट एक्स को क्या लेके चलना है, एफ एक्स कितना यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा हम लेंगे उसको y1x। अब y1x की वैल्यू निकालेंगे, तो y1x होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला, एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स है 1, लैम्डा की जगह लैम्डा रहेगा 0 to 1, के एक्स टी की एक्स प्लस टी रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हमने n था पढ़ा हुआ, n माइनस 1, अब 1 के लिए होगा तो n1 रखे y नॉट, 1 माइनस 1 के y नॉट टी, y 0 टी भी बोल सकते हो, y नॉट टी कितना होगा 1 ही तो होगा, और dt। तो ऐसे करना है।
तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। अब इसमें पहले रखिए t1 रखिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब 0 रखेंगे तो t की जगह एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको, या x को लिख सकते हो एक्स टी को 1/2 टी स्क्वायर 0 to 1 करके निकालेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हो। तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा बाहर, इससे काटोगे अगर आप तो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x प्लस 1 आएगा, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। अब सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो y2x क्या होगा, y2x होगा fx प्लस लैम्डा 0 to 1 kxt वही रहेगा, और अब आ जाएगा y2 माइनस 1 मतलब y1t, तो y1t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस लैम्डा बाय 2 2t प्लस 1 dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। अब इसको हम जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं अलग अलग लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 0 to 1 एक्स प्लस टी का 1 से हुआ तो ये आया, प्लस लैम्डा बाय 2, और एक्स प्लस टी का इंटू किससे भी होगा, 2t प्लस 1 से भी होगा। ठीक है, अब इसको टी आप अलग अलग करके भी ले जा सकते हैं, इसको कर लेते हैं फिर इसका मैं अलग अलग करके बताता हूँ। 1 प्लस लैम्डा, इसको मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसका क्या होगा, ऐसे करके देखिए। ठीक है, आप इसको मैं पहले कर रहा हूँ, एक्स का होगा एक्स टी का होगा टी स्क्वायर बाय 2, आप इसको एक्स प्लस टी को होल स्क्वायर बाय 2 से भी कर सकते हो, एक ही रिजल्ट आएगा, ये आएगा 0 to 1। ठीक है, अभी लैम्डा सा था तो इसमें लैम्डा का इंटू इससे होगा तो क्या आएगा, ये मैं पूरा बंद कर देता हूँ, लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका इंटू करिए, पहले इंटीग्रेशन तब करेंगे, पहले ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा एक्स 2tx, तो 2x ऐसे रहेगा, t का क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2, फिर होगा x इंटू 1 होगा x का रहेगा एक्स टी, फिर 2t स्क्वायर होगा 2t स्क्वायर होगा 2t क्यूब बाय 3, और फिर t इंटू 1 होगा t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, 0 to 1। अभी कितना आ रहा है, 1 प्लस लैम्डा, 1 रखेंगे क्या होगा, टी जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2, इसमें रखिए पहले, फिर टी की जगह 1, तो टी जगह 1 रखेंगे तो 2x बाय 2 प्लस x प्लस 2/3 प्लस 1/2, अब माइनस 0 रखिए, टी 0 0 0 0 तो पूरा के पूरा 0 हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस लैम्डा के साथ आ रहा है पहले तो x प्लस 1/2। ठीक है, और साथ में लैम्डा स्क्वायर बाय 2, अब इसके साथ देखते कितना आ रहा है, 2 से x से हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस, और ये हो जाएगा 7/6, 0 के साथ 0 हो गया था, तो ये क्या आ गया, सेकेंड अप टू सेकेंड ऑर्डर सोल्यूशन निकल गया। अगर मुझे क्या निकालना है, थर्ड ऑर्डर, तो ऐसे इसमें तो लेंथ ही होगा, बस ये कि पर टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है कैसे करना है। फिर क्या आएगा, अगर अप टू थर्ड ऑर्डर पूछा गया तो yx आएगा fx 1 रहेगा प्लस लैम्डा 0 to 1 x प्लस टी तो रहेगा, उसके बाद इसमें x जगह t आएगा पूरा उसके साथ, अब फिर अलग अलग जाके इंटीग्रेट करना है 0 to 1, तो अप टू थर्ड ऑर्डर होगा, अप टू फोर्थ ऑर्डर, तो जहाँ तक पूछा जाएगा आप वहाँ तक निकालेंगे। तो अभी मैंने केवल कौन सा किया, अप टू सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये सोल्यूशन निकल गया अप टू सेकेंड ऑर्डर, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स का मतलब सोल्यूशन के नज़दीक है, उसकी तरफ टेंड कर रहा है। तो आप इतना करिए, आज के लिए काफ़ी है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे जो आएगा नया चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे अगर आपने यहाँ तक भी पढ़ लिया तो आप समझ जाइए कि आपने 60-70% जो है सिलेबस कर दिया है, तो बाकी के जो होगा इसके बाद एक सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन अगर आ जाएगा तो वो करवाएंगे, और एक ग्रीन फंक्शन से आएगा क्वेश्चन,
तो उसका भी एक ही सवाल आता है, बड़े नंबर का आता है, तो ग्रीन फंक्शन करवा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।